गोस्वामी जी ने कहा मिलेंगे तो ये बात मैं मानता हूं, लेकिन अब मिलेंगे तो पहचान कौन करवाएगा कि ये परमात्मा है। हनुमान जी को सबसे अधिक यदि कुछ प्रिय है तो वो राम नाम है। यदि हनुमान जी से कोई भी कार्य कराना हो, राम नाम लीजिए, अपने आप हनुमान जी पीछे पीछे। मैंने शुरू की थी इसी चित्रकूट में, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 9 का राम नाम का जप किया। 9 का माने 9 की संख्या को हम 9 बार लिख, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 बार तुलसीदास जी ने राम नाम का जप किया था। और उसके परिणाम पर राम लक्ष्मण जी घोड़े पर सवार होकर तुलसीदास जी को दर्शन देने आए। लेकिन हनुमान जी महाराज सदगुरु भी हैं। जैसे जब तक सही जौहरी ना हो तो सामने कांच पड़ा है, हीरा पड़ा है, हमें कोई भेद नहीं समझ में आएगा। उसी प्रकार जब तक योग्य सदगुरु जीवन में ना हो तब तक भगवान बगल से निकल कर चले आएंगे और हम भगवान को ढूंढते रहेंगे। हुआ ऐसा ही। राम लक्ष्मण जी घोड़े पर सवार होकर इसी चित्रकूट में गोस्वामी जी के सामने से निकल गए। गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए और जब भगवान पधार गए तब गोस्वामी जी व्याकुल हो गए। बोले इतना सुंदर राजकुमार तो आज तक मैंने देखा ही नहीं है, ये निश्चित कोई अलौकिक महापुरुष अलौकिक व्यक्तित्व था। व्याकुल हो गए, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, दिन रात रोने लगे। तब हनुमान जी ने आकर समझाया कि गोस्वामी जी आप चिंता मत करिए, वो राम लक्ष्मण जी ही थे, आपको दर्शन देने आए थे, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। आप चिंता मत करिए, भगवान फिर आपसे मिलेंगे। गोस्वामी जी ने कहा मिलेंगे तो ये बात मैं मानता हूं, लेकिन अब मिलेंगे तो पहचान कौन करवाएगा कि ये परमात्मा है। हनुमान जी ने कहा कि ये भूमिका, ये सेवा मैं करूंगा। फिर वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दिन राम घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे अपनी चौकी पर, और भोर भोर की बात है, अमावस्या का पावन पर्व था। राम लक्ष्मण जी छोटे से राजकुमार के रूप में आ गए उनके सामने। आकर के कहा कि बाबा चंदन दे दो, चंदन दे दो। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुरी बानी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। अब चंदन मांगा। गोस्वामी जी नीचे राम जी की व्याकुलता में नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, उसी का आंसू से चंदन घिस रहे हैं। और भगवान ने जब चंदन मांगा तो बाबा ने चंदन की चौकी नीचे देखते हुए आगे बढ़ा दिया कि लो भैया चंदन ले लो। पहले भगवान ने स्वयं लगाया, फिर लक्ष्मण जी को लगाया, फिर गोस्वामी जी को लगाया। गोस्वामी जी तो व्याकुलता में नीचे ही देख रहे हैं, राम जी सामने खड़े हैं, राम जी को देख नहीं रहे हैं। उसी समय हनुमान जी ने कहा कि आज भी खेल बिगड़ जाएगा। तुरंत तोते के स्वरूप में पीपल के वृक्ष पर बैठ गए और ये श्री हनुमान जी महाराज के मुख से निकला हुआ दोहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो गोस्वामी जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। तो कहने का निष्कर्ष केवल इतना है, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी को सबसे अधिक यदि कुछ प्रिय है तो वो राम नाम है। यदि हनुमान जी से कोई भी कार्य कराना हो, राम नाम लीजिए, अपने आप हनुमान जी पीछे पीछे, हनुमान जी पीछे पीछे हो जाएंगे जो व्यक्ति राम नाम लेगा। अब एक मुझे बहुत सुंदर एक पंक्ति याद आ रही है कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम। तो ये हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सीधा माध्यम है कि राम नाम की शरण ले लो।